Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर मोमेंटम कंजर्व, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और टोटल एनर्जी कंजर्व। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी का लॉस एंड टोटल एनर्जी कंजर्व, भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था वन डायमेंशन, जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगा उसको हमने वन डायमेंशन नाम दिया था। आइए हम लोग जानते हैं इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बड़ा अच्छा डेरिवेशन होगा, आपको ध्यान से सुनना है। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन, ठीक है। सुन, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा कि ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी हमारे पास u1 है। एक दूसरी यह बॉडी है जिसका मास m2 है, लेकिन ये बॉडी रेस्ट पे रुकी हुई है। ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, दोनों टकराते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इकट्ठे चल पड़ते हैं। टकराने के बाद मीन्स इकट्ठे चलेंगे v वेलोसिटी से m1 प्लस m2, ठीक है ना। याद रखना है, पहले दो बॉडीज थी। जो बॉडी सेकंड है m2 मास वाली, वो तो रुकी हुई है, और इनिशियल बॉडी m1 जो है वो u1 से चल रही है। टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं, मीन्स m1 प्लस m2 चल पड़ते हैं v वेलोसिटी से। तो ये तो बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, याद रखना है। तो पहले तो आप लोग ये लिखना है आप लोगों को बेसिक भाषा में, m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u1, m2 is the mass of the second body having velocity 0 या at rest. After collision, m1 plus m2 total mass and move with velocity v. ये आप राम कहानी बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोग इसके बारे में लिख लेंगे। अब आपको ध्यान से सुनना है कि यूजिंग, ठीक है ना, हमें लगाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम लोग यूज करेंगे, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो देखिएगा क्या हुआ, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ये कोलिजन से पहले हो गया, और आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 इंटू v ये हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये हो गया हमारे पास आफ्टर कोलिजन। लेकिन आप जानते हैं u2 जीरो है, देखिएगा वहां से, तो हमारे पास m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि u2 जीरो है, याद रखना। अगर यहां से मैं v फाइंड आउट करता हूं तो क्या होगा, m1 u1 बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। आपको याद रखना है, तो याद रहेगा। सिर्फ हमने कितना कंसेप्ट यूज किया, सिर्फ हमने कंसेप्ट यूज क्या किया, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व है तो दोनों को बराबर रख दिया। u2 जीरो है, हमने उसको जीरो पुट कर दिया, तो हमने फाइनल वेलोसिटी यहां से ये निकाल ली। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है इनइलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और आप जानते हैं लॉस कब होता है, अगर कोई चीज स्टार्ट में इनिशियल स्टेज में ज्यादा होगी और बाद में कम होगी तभी लॉस होगा। तो पहले आपको याद रखना है E1 आप लोग लिखोगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये होगी। लेकिन आप जानते हैं कि u हमारे पास जीरो है, ये u2 जीरो हमारे पास है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, E2, इसको हम लोग लिखेंगे हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पहले इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी u2 जीरो लगा दिया क्योंकि रेस्ट पे है, और फिर
m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से E2 कितना आ गया, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिएगा मैं उसको साफ कर रहा हूँ वहां से। अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, लॉस का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में चीज ज्यादा और बाद में कम हो जाए। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, लॉस, जो लॉस हम लोग लिखेंगे तो E1 माइनस E2, ये लॉस हो जाएगा। अब देखिएगा E1 हमारे पास कितना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ m1 U1 स्क्वायर, ये रहा, माइनस में बाद का, इनिशियल माइनस फाइनल, तो क्या हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन अब आप जानते हैं v के अंदर यहां मैं ये वैल्यू पुट करूंगा v वाली, इसके अंदर यूजिंग इक्वेशन 1, यहां क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा हाफ m1 U1 स्क्वायर, हाफ m1 प्लस m2, और v की जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये वैल्यू, ये वाली, तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर U1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने ये लिख दिया। अब यहां से देखिएगा ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हाफ m1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और U1 स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया m1 प्लस m2। अब यहां से कोई चीज कॉमन आ रही है हमारे पास, ध्यान से आपको सुनना कि कोई चीज कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है हमारे पास यहाँ से, तो ये चीज आपको गौर करनी है। देखिएगा तो ये होगा डेल्टा ई 1/2 m1 U1 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा m1 बाय m1 प्लस m2, कॉमन हमने निकाल लिया, हाफ m1 U1 स्क्वायर दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 m1 U1 स्क्वायर, एलसीएम m1 प्लस m2 आ गया, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, और माइनस में ये क्या आ जाएगा हमारे पास m1, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, आपको ध्यान से सुनना है, वो 1/2 m1 यहाँ से m2 U1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2, ये आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी याद रखना, ये क्या हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो याद रहेगा स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट था जिसको हमने नाम दिया था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके अंदर आपको एक चीज सिर्फ याद रखनी थी कि मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम को इक्वल रखेंगे, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और लॉस आप जानते हैं अगर शुरू में कोई चीज ज्यादा होगी और बाद में कम होगी, लॉस तभी होता है। तो हमने बिफोर में से आफ्टर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इवन में से हमने इनटू सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। इस तरीके से आप वेलोसिटी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। आज का हमारा एक बड़ा छोटा सा डेरिवेशन था जो आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। थैंक यू।